हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 से एमसीक्यूज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। 9 तक हमने पहले ही कर लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। फर्स्ट ऑप्शन है एपी राइजेस व्हेन एमपी इज अबव इट एंड फॉल्स व्हेन एमपी इज बिलो इट। बी है एपी एंड एमपी आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। C, MP intersect AP at its minimum point, and D, AP is always rising when MP is falling and vice versa। तो चलिए हम इसको एक डायग्राम से देख सकते हैं। देखिए हमारे पास डायग्राम में क्या है, AP जो है यहाँ पे है ब्लू वाला और MP कौन सा है, ग्रीन वाला। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं AP जब राइज होता है तो MP कहाँ पे होता है, इसके ऊपर होता है। एंड इट फॉल, जब MP क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो AP क्या है, जब AP क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो MP इज बिलो इट। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। बी देख लेते हैं, AP एंड MP आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। इनकरेक्ट है क्योंकि पैरेलल नहीं होते हमेशा। MP इंटरसेक्ट AP एट इट्स मिनिमम पॉइंट। यहाँ पे किस पे बोला है, मिनिमम पॉइंट पे। जबकि AP जब इसके मैक्सिमम पे होता है तब MP इसको इंटरसेक्ट करता है। तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। और डी, AP इज ऑलवेज राइजिंग व्हेन MP इज फॉलिंग एंड वाइस वर्सा। तो ये भी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगी। तो कौन सी करेक्ट होगी, हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन MP इज 0 देन TP। जब MP 0 होगा तो TP क्या होगा, इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा, फॉल होगा या नन ऑफ द अबव। तो इसको भी एक डायग्राम बना के हम देख लेते हैं। अब हमारे पास ये डायग्राम है, देखिए इसमें हमारे पास किस तरह से फर्स्ट जो है ऊपर वाला जो डायग्राम है इसमें TP दिखाया गया है और नीचे वाले में MP कर्व दिखाया गया है। अब TP देखिए, TP जब मैक्सिमम पे है, यहाँ पे इस पॉइंट पे TP मैक्सिमम लिखा हुआ है। TP जब मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, तो MP नीचे आके MP इस पॉइंट पे क्या है, 0 है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जब MP क्या होता है, 0 होता है, तो TP क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है एक्सटेंशन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट फॉर अ फर्म विद यूनिट ऑफ 2 यूनिट ऑफ लेबर एंड 10 यूनिट ऑफ कैपिटल। अगर हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, 5L + 2K। अब देखिए 5L की जगह कितने, लेबर कितनी बताई है इन्होंने, 2 यूनिट। तो इंटू 2 + 2 इंटू कैपिटल कितनी बताई है, 10। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 + 20 = 30। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। Option A, better utilization of fixed factor. B, limitation of fixed factor. C, increase in efficiency of variable factor. And D, imperfect substitute. तो यहाँ पे B ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Limitation of fixed factor is not a reason for the operation of increasing return to factor. Next question, according to law of variable proportion there are dash phases। कितने होते हैं law of variable proportion के phases, 3। तो B ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ। Next question, average product cannot be negative because A, total product can never be 0, total product can never be negative, neither A nor B, both A and B। तो फिर हमारे पास जो है B ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए एवरेज प्रोडक्ट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच phase of law of variable proportion has been rules out on the ground of technical inefficiency? A, increasing return to factors, diminishing return to factor, negative return to factor या none of these। तो हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rational producer always aims to operate in dash of law of variable proportion। Option A, first phase
increasing return to factors, B second phase diminishing return to factor, third phase negative return to factor, या D ऑप्शन either one phase और second phase। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड फेज डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन AP इज मैक्सिमम MP इज इक्वल टू, AP के इक्वल होता है, TP के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है या 1 के इक्वल होता है। तो इसको एक डायग्राम बना के देख लेते हैं हम। ये है हमारा AP और ये है हमारा MP। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, AP कहाँ पे है, मैक्सिमम हो रहा है जहां MP को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो MP किसके इक्वल है, यहाँ पे AP के इक्वल है। तो ऑप्शन A जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ AP एंड MP कर्व्स आर जनरली, कैसे होते हैं दोनों, हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, इसमें हम देख सकते हैं कि AP और MP कर्व जो है वो दोनों किस शेप के हैं। तो हमारे पास है इनवर्सली यू शेप। तो इनवर्सली यू शेप जो है बी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे 20th का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ऑप्शन A product divided by the number of unit of variable in unit, B average output resulting from a unit increase in the variable output, C change in total product when one or more unit of variable factor is employed, C additional output resulting from a unit increase in the unit produced। तो यहाँ पे जो है C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, change in total product when one or more unit of variable factor is employed। और इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, MP is equal to change in TP, डेल्टा से हम शो कर रहे हैं चेंज को, change in TP अपॉन change in variable factor। तो वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे किसको लेते हैं, लेबर को। तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, change in TP अपॉन change in L is equal to MP, जो कि हमारे C ऑप्शन में गिवन है। Next question, based on following schedule answer the following question। यूनिट ऑफ लेबर गिवन है 1 2 3, TP गिवन है टोटल प्रोडक्ट 10 क्वेश्चन मार्क है 36 है 3 पे, और मार्जिनल प्रोडक्ट है 10 12 और फिर क्वेश्चन मार्क है। और हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज TP एट 2 यूनिट ऑफ लेबर। जब हमारे पास 2 यूनिट ऑफ लेबर होंगे तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे कितना होगा। हमें पता है टोटल प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा MP, मतलब टोटल या सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट पहले कितना है 10 और दूसरा 12, तो 10 और 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 22। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22। हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज MP एट थर्ड यूनिट ऑफ लेबर। थर्ड यूनिट ऑफ लेबर के ऊपर हमारे पास MP कितना होगा, यहाँ पे MP कितना होगा। MP क्या होता है, चेंज इन TP। चेंज इन TP क्या हो जाएगा, हमारे पास 22 है सेकेंड यूनिट पे और 36 है थर्ड यूनिट पे, तो 36 माइनस 22, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14। यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ऑप्शन D है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से यहाँ पे पूछा गया है, गिवन शेड्यूल इंडिकेट द फेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर या नन ऑफ द अबव। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये देखिए टेबल में MP से हमें पता चलता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ जो गिवन है उससे पता चलता है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फेज चल रहा है। तो पहले कितना है 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, तो ये कौन सा फेज हो गया हमारा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज प्रोडक्ट कैन हैव A option positive values only, negative values only, both positive as well as negative values, D ऑप्शन है neither positive nor negative। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एवरेज प्रोडक्ट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो कौन सी वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ए ऑप्शन टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, सी ऑप्शन में मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, या डी ऑप्शन मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसको हम एक डायग्राम बना के देख लेते हैं।
अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये यहाँ पे है, ये देखिए लिखा भी हुआ है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे कौन सा मैक्सिमम होगा, एमपी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। हमारे पास ये गिवन है डायग्राम, और इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है हम देखते हैं कि जो है करेक्ट रिलेशनशिप दे रहा है। ऑप्शन है व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी, जब एमपी क्या है ग्रेटर देन एपी है तो एपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट है बिल्कुल। बी ऑप्शन है व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, तो एपी क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया, ये भी ठीक है। और जो सी ऑप्शन है व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, तो एपी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, हमारे पास कौन से उससे जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन शो हो रहा है। तो हमारे पास पॉइंट क्यू है, एस है, एम है और पॉइंट आर भी है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस में देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को शो करेगा। देखिए यहाँ पे पूछा पॉइंट एम शो करेगा, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर या पॉइंट एस। तो हमें पहले ही पता है कि पॉइंट जो क्यू है, यहाँ पे ये देखिए पॉइंट क्यू जो है यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, पॉइंट क्यू, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज प्रोडक्ट कर्व इन द इनपुट आउटपुट प्लेन विल बी, एस शेप कर्व होगा, इनवर्स एस शेप होगा, यू शेप होगा या इनवर्स यू शेप होगा। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इनवर्स यू शेप्ड कर्व होगा जो एपी कर्व होगा।